नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टेनो पेपर के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आज है 8 दिसंबर और आज दोस्तों पेपर हुआ है और यूके त्रिबल एससी ने दोस्तों इसे कंडक्ट कराया है। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं किस तरह का एग्ज़ाम रहा है। और दोस्तों जो छोटे क्वेश्चन हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बाकी दोस्तों आपको जो है पूरा पेपर मैं आपको दिखाई दूँगा और जो पीडीएफ है वो मुझसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज देख लेते हैं स्टेनो का जो पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह सेट जो है वो ए है और ए में दोस्तों कितने क्वेश्चन बने हुए हैं उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो वीर रस को निम्न में से कौन सा सारंगी वाद्य उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें दूसरे क्वेश्चन की, उत्तराखंड आर्थिक सर्वे 2023 व 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021 व 22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम सही पदानुक्रम दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है। तो इस तरह के दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का जो पहला सेक्शन है वो लगभग उत्तराखंड के भी यहाँ मिक्स क्वेश्चन बने हुए हैं। कुमाऊनी लोक संस्कृति विदित आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। 8वें क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्न में से किन राज्यों और संस्थाओं को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया, ये आपको बताना है। 13वें क्वेश्चन की बात करें, गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है, ये आपको बताना है। संस्कृत, हिंदी, अरबी और तुर्की, यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इनमें से आपको बताना है वो किस भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ जो है मेल मिलाओ के भी क्वेश्चन बने हुए हैं। भंगनौल संबंधित है, तो दोस्तों इसका जो संबंध है भंगनौल का वो किससे है। 16 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ये आपको बताना है किस क्षेत्र से ये दोस्तों संबंध रखता है। वहीं दोस्तों बात करें 19वें क्वेश्चन की, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को सही क्रम में आपको जोड़ेगी। यानी जिस तरह से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है वो पहले कौन सा शहर है, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा शहर है, इस तरह से आपको यहाँ बताना है। क्योंकि ये रेल परियोजना बहुत ही चर्चित है उत्तराखंड में, तो इसी के हिसाब से यहाँ कुछ शहर है उस पर स्टेप बाई यहाँ आपको इन शहरों को जोड़ना है। ये आपको ऑप्शन यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 27वें क्वेश्चन की बात करें तो ढोल दमाऊं पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा कहलाता है, ये आपको बताना है। वहीं बात करें 29वें क्वेश्चन की, पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, महेंद्रनाथ, हनोल, गडियार या लाखामंडल, तो ये आपको बताना है। मैं दोस्तों बात कर लेते हैं 32वें क्वेश्चन की, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। 38वें क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नृत्य ही भाग लेते हैं, यानी नर्तक ही भाग लेते हैं, वो कौन सा नृत्य है जिसमें सिर्फ आदमी ही इसमें भाग ले सकता है या नर्तक कर सकता है, तो यह आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 40वां नंबर। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ आए हुए हैं सभी दोस्तों टॉपिक से, यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन बने हुए हैं। 40 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें वो रीजनिंग, मैथ और दोस्तों जो आपके तर्क शक्ति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ बने हुए हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 54वें क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे।
वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 57वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि केरल में कुटुंब श्री है, क्या है वो? एक बैंक है, या अति लघु शाखा कार्यक्रम है, या ग्रामीण बैंक है? ये आपको बताना है। जो कुटुंब श्री नाम से दोस्तों विख्यात है वो केरल में क्या है? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 60वें क्वेश्चन की, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ इतिहास से दोस्तों यह सेगमेंट शुरू हो चुका है और दोस्तों यहाँ जो है सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने हुए हैं। दोस्तों ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मेन मकसद यह है कि आपको पता लग जाए कि स्टेनो जो पेपर हुआ है यूके त्रिपल एससी ने इसे कंडक्ट करा है, किस तरह का आज का जो पेपर है वो हुआ है। 72वें क्वेश्चन की बात करें, अशोक ने अपने वहीं दोस्तों बात करें 72वें क्वेश्चन की, अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? वो आपको बताना है। वहीं बात करें 76वें क्वेश्चन की, जो कि 76 है, एक कंप्यूटर में सिग्नल बिट स्टोर करने में सक्षम है? ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 79वें क्वेश्चन की, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जर्नल हिंदी का जो सेक्शन है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो है बहुत अच्छा, सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है 81वां उर्दत मानदंड पत्र का प्रकाशन कब हुआ है? सबसे पहला दोस्तों जो हिंदी में भी दोस्तों कोई भी आप पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज या व्याकरण की किताब में पढ़ते हैं तो दोस्तों यही आता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होगा सबसे पहला जो प्रकाशन है किस वर्ष हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी के हिसाब से यहाँ जो है हिंदी का जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो चुका है। कैसे क्वेश्चन से लेकर दोस्तों 100 तक के अब हिंदी के क्वेश्चन हैं, इसमें यहाँ जो है पूछे गए हैं। सभी सवाल जो हैं हिंदी से रिलेटेड हैं। वहीं दोस्तों बात करें, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 97 की, जौन सारी भाषा में मेहमान को कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं 99वें क्वेश्चन की, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत लोकयों का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ जो है पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, असंगत बातें करना। तो दोस्तों हम जो टॉपिक से अलग कुछ बात करने लगे, यानी हम जो है, मैं अपने आप में उदाहरण दे देता हूँ, हम बात तो कर रहे हैं दोस्तों पेपर के बारे में कि स्टेनो का पेपर कैसा आया, लेकिन मैं आपको यहाँ एक कोई गाना सुनाकर बता दूं या फिल्म के बारे में बता दूं तो एक अलग टॉपिक हट जाता है। तो असंगत बातें करना, हम जिस टॉपिक की वीडियो बनाते हैं, जैसे दोस्तों नौकरी से संबंधित, और दोस्तों ये चैनल भी हमारा नौकरी से संबंधित की जो ज्ञान है, जो दोस्तों न्यूज आती है और दोस्तों जो पेपर होते हैं उसी के बारे में हमारा चैनल है। लेकिन कभी मैं आपको एक कोई अलग से टॉपिक दे दूं गाने के बारे में, पिक्चर के बारे में, या दोस्तों कुछ अलग कर दूं इस पर, लेकिन वो बिल्कुल असंगत हो जाता है, यानी असंगत बातें करना, ये इसी का शब्द है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो पहला ही सही है। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से बिल्कुल असंगत बात हो जाती है। ये इस लोकोक्ति का यही अर्थ है, असंगत बातें करना। किस है कि मैं आपको खुद स्टूडेंट हिंदी का हूं और आपको गणित के सवाल बताने लगूं, यानी टॉपिक मेरा हिंदी है लेकिन मैं आपको गणित समझाने लगूं, तो एक अलग बिल्कुल टॉपिक से हटकर बात करना, तो असंगत बातें करना यानी गलत बातें करना, ये आपका लोकोक्तियों का अर्थ हो जाता है। तो दोस्तों आपको आई होप समझ में आया होगा। और यहाँ दोस्तों इसके 100 क्वेश्चन हैं यहाँ इस पेपर में, और 100 के 100 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, एक दो मैंने आपको समझाया भी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ यूके त्रिपल एससी ने आज जो है 8 दिसंबर को ये पेपर जो है कंडक्ट करा है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।